जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 फरवरी है और 10 फरवरी को जो NIS DLED वाले थे जिनका सप्लीमेंट्री में रिजल्ट तो आया था, लेकिन उनको TRE 1 के सप्लीमेंट्री में इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनका 18 महीने का DLED जो है उनको अमान्य माना गया था। यानी कि 18 महीने के DLED को उस वक्त अमान्य मान लिया गया था जब TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। तो आज 10 फरवरी 2025 में फिर से उनको बुलाया गया, फिर से इनवाइट किया गया कि वो काउंसलिंग करवा लें बेली रोड में, न्यू सचिवालय भवन में बेली रोड में उनको बुलाया गया। तो आज क्या हुआ इसके बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आज हुआ क्या। तो आज जो है काउंसलिंग हुई है और काउंसलिंग में बहुत सारी परेशानी भी आई है, दिक्कत भी आई है। एक कॉल भी मेरे पास आया था और जो एक हम कम्युनिटी में पोस्ट डाले थे उसके बाद वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने नंबर पोस्ट किया, उसके बाद फिर कॉल किया। तो उसमें एक प्रॉब्लम निकल के ये सामने आया कि सर वो लोग मांग रहे हैं जो सैलरी है उसका स्लिप। यानी कि जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे थे जहाँ से आपने यूडाइस कोड ले करके NIS से DLED कर लिया, वहाँ का आप सैलरी स्लिप दीजिए। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। जो पटना का जो टीम था NIS DLED का, उनके जरिए से दो जगह लोग थे, एक थे शिक्षा विभाग में और एक टीम था काउंसलिंग स्तर पर, यानी कि काउंसलिंग स्थल पर जहाँ पर काउंसलिंग हो रहा था। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया गया। अब ये चीज़ नहीं मांगा जा रहा है और नियम भी है कि आप 3 साल तक किसी भी डॉक्यूमेंट को 3 साल के बाद आप नहीं मांग सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो जो कि 2017 में NIS से DLED हम सभी ने किया था, उस हिसाब से 2017 के हिसाब से अब जो है 17-3-20 और इधर 5-25 8 साल हो गया है। तो 8 साल के इसमें लॉन्ग पीरियड में आप नहीं डिमांड कर सकते हैं किसी भी तरह का पेपर जो। और उस वक्त जब आप NIS से DLED करने के लिए अप्लाई कर रहे थे तो जो बोर्ड है NIS का, उन लोगों ने भी नहीं मांगा था किसी भी तरह का पेपर। तो उस हिसाब से ये लोग भी अब नहीं मांग सकते हैं और इसका भी सॉल्यूशन हो गया है, अब ये लोग नहीं मांगेंगे। तो आज जो काउंसलिंग हुआ वो कंप्लीट हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि इन सभी कैंडिडेट वहाँ पर काउंसलिंग करवाए हैं उनको रिसीविंग नहीं मिला। अभी तक का अपडेट यही है। अभी जो है आपको लगभग जो है 4:30 बज रहा है, 4:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस हिसाब से अभी तक काउंसलिंग करवाने के बाद रिसीविंग नहीं मिला। तो जो कि रिसीविंग नहीं मिला है फिर भी उनका काउंसलिंग हो गया है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसीविंग बाद में मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 15 दिन का ट्रेनिंग देने के लिए रोका गया हो और 15 दिन के ट्रेनिंग के लिए ये क्लियर नहीं हो कि आपको कौन से ब्लॉक में भेजना है ट्रेनिंग के लिए। 15 दिन के जो ट्रेनिंग होता है आवासीय ट्रेनिंग, उसके लिए। तो उस हिसाब से आपका हो सकता है कि रिसीविंग रोका गया हो। अगर आपका DB कंप्लीट हो गया है और DB कंप्लीट होने के बाद आपको बोल दिया गया है कि आप जाइए, तो आप ओके रहिए, आपका DB हो गया है और आप जो है आपको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, आवासीय ट्रेनिंग, जो हो सकता है कि TRE 3 वालों के साथ आपका भी हो जाए। तो उसमें आप अपीयर होइएगा और उसके बाद फिर हो सकता है कि 1-2 जगह स्कूल में भी टैग किया जाएगा और वहाँ से स्कूल के टैग होते होते ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएगा। पहले प्रोविजनल मिलेगा, बाद में परमानेंट ज्वाइनिंग मिलेगा, उसके बाद फिर परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आपका स्कूल का लिस्ट भी आ जाएगा कि किस ब्लॉक में कौन सा स्कूल आपको मिला है और वहाँ जाकर विद्यालय में आप योगदान कीजिएगा। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग मेरे हिसाब से जो मेरा प्रिडिक्शन है वो अप्रैल आ जाएगा। तो अप्रैल में हो सकता है कि आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाए। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो आज का मामला हुआ कि आज काउंसलिंग हुई है, ढंग से काउंसलिंग हुई है। जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट TRE 1 में सफल थे और सप्लीमेंट्री में सफल थे और जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सभी जाकर के काउंसलिंग करवा चुके हैं और आज हो गया है काउंसलिंग। अब आइए TRE 2 और TRE 3 का क्या होगा। देखिए, हम पहले से ही कह रहे हैं, लगातार बहुत सारे वीडियो में भी कह रहे हैं, 500 MCQ का जो सीरीज चल रहा है सीटेट का, उसमें भी बीच बीच में कह रहे हैं कि आप अपना पेपर कर लो तैयार। क्योंकि TRE 2 वाले जो खास करके कट ऑफ तक जा रहे थे उनको तो इनवाइट किया ही जाएगा, उनको तो बुलाया ही जाएगा पटना में। सभी जिले के कैंडिडेट को पटना में ही बुलाया जाएगा क्योंकि ये बहुत कम संख्या होगी NIS वाली की जो कट ऑफ तक जाएंगे। उनको सिर्फ इसलिए रोका गया था क्योंकि वो 18 महीने का DLED किए हुए थे। तो आप लोग तैयार हो जाओ TRE 2 वाले कि आप अपना पेपर तैयार रखोगे। पेपर में क्या तैयार रखोगे? पेपर में मैट्रिक, इंटर, DLED, जो NIS से DLED किया है, सीटेट आप तैयार रखोगे।
अगर हो सकता है तो एक्सपीरियंस लेटर भी उस स्कूल का ले लोगे जहां से आपने डीएलएड कर रखा है। अगर हो सकता है तो आप सैलरी स्लिप भी रखिएगा। ऐसे सैलरी स्लिप का डिमांड आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप सैलरी स्लिप रख लोगे साथ में। हो सकता है कि कहीं पर अगर मांग ले तो आप उसको तैयार रखोगे, लेकिन आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप सारा डॉक्यूमेंट टाइट रखिएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आवासीय रखिएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस डाला था TRE2 के एप्लीकेशन में तो ईडब्ल्यूएस रखिएगा। और अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन कोटी से हैं और रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया था TRE2 के वक्त, तो आप उसको भी रखिएगा। रिजर्वेशन के इसको भी रखिएगा, रिजर्वेशन के पेपर को भी रखिएगा। TRE3 वाले क्या करेंगे, हो सकता है कि TRE3 में 162 स्टूडेंट वैसे जो पेडिशनर बने हैं और जिन्होंने बिना परमिशन के ही, यानी कि एलिजिबिलिटी नहीं रहने के बावजूद एग्जाम दे दिया था, तो जो कि 2023 से ही इस पूरे डिग्री को वैलिड माना गया है, तो उस हिसाब से उनको भी हो सकता है कि बुलाया जाएगा 162 कैंडिडेट को। और मोस्ट प्रोबेबली यह चांस है कि फिर से TRE3 के लिए कुछ सीट पर ओपन कर दिया जाए कि आप आइए और आप इसको जो है एग्जाम लेकर या किसी भी तरह से आपको एंट्री मिलेगा। TRE3 में भी एंट्री मिलेगा। TRE4 के लिए तो चिंता ही नहीं करना है। डीएलएड वाले, NIS डीएलएड वाले एकदम पक्का वैसे ही हो गए हैं जैसे रेगुलर डीएलएड वाले और बीएड वाले हैं, है ना। एक बात और, 1 साल के बीएड के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो 1 साल के बीएड के बारे में डिटेल एक वीडियो ले आएंगे, उसमें बता देंगे। और ब्रिज कोर्स के बारे में जो बीएड से 1 to 5 में हैं जो कैंडिडेट, वो ब्रिज कोर्स के बारे में पूछ रहे थे। तो ब्रिज कोर्स बहुत ही जल्द आने वाला है। हो सकता है कि अप्रैल में ब्रिज कोर्स लॉन्च हो जाए और 6 महीना के अंदर आपका जो कोर्स कर लिया जाए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। और देखिए ये एक लड़ाई थी। लड़ाई जो थी उसको लड़ने वाले लोग थे, और लड़ने वाले लोग थे, इसलिए इस लड़ाई में आप सभी को जीत मिली। और जीत इसलिए मिली क्योंकि आप लड़े। तो लड़ना ज़रूरी होता है, हार जीत लगा रहता है, सबके साथ हार जीत लगा रहता है। एक पूरी तरह से अमान्य हुआ वह डिग्री आज मान्य हो गया। उनको बुलाया जा रहा है, उनको इनवाइट किया जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है वैसे डिग्री को जो अमान्य हो चुका था, ना, जो अमान्य हो चुका था उसको भी बुलाया गया। तो इसमें बहुत बड़ी बात है। आप अगर लड़ना चाहते हैं और लड़कर जीतना चाहते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है कि NIS वाले एक एग्जाम्पल है कि साल भर तक इनवैलिड होने के बाद फिर वैलिड हो गया। तो TRE2 TRE3 के बारे में आप सभी को बता ही दिए। और अगला वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो जैसा कि अपडेट होगा वैसा आएगा। 500 MCQ सीरीज़ को आप प्यार देना मत भूलिए। आप ज़रूर 500 MCQ सीरीज़ को देखिए, क्योंकि सीटेट जुलाई जो 2025 का आने वाला है उसके लिए हमने एक सीरीज़ लाया है जिसमें 500 क्वेश्चन PYQ करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको आप कीजिएगा तो ज़रूर जुलाई सीटेट अच्छे मार्क्स से आप क्रैक कर पाओगे, है ना। और जहाँ तक आज तक आप लोगों ने सपोर्ट किया, आज तक आप लोगों ने प्यार किया, उसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहो और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जब ये पोस्ट किया कि वहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है और किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो कॉल कीजिए, तो एक कैंडिडेट ने कमेंट किया और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर तक दिया और मोबाइल नंबर से फ़ोन आने के बाद उसको मैंने उपाय भी बताया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन। थैंक्स।